कृषि शुल्क विधेयक के खिलाफ व्यापारियों की राज्यव्यापी हड़ताल वार्ता के बाद स्थगित हो गई। हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद आज कई व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए। कृषि शुल्क विधेयक के खिलाफ पिछले 15 फरवरी से यह हड़ताल चल रही है। शनिवार देर रात मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री के साथ चैंबर के पदाधिकारियों की वार्ता हुई, जिसके बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया गया। कृषि विधेयक के खिलाफ हड़ताल खत्म। कृषि मंत्री के आश्वासन पर माने व्यापारी। कृषि शुल्क विधेयक के खिलाफ पिछले 15 फरवरी से चल रहा राज्यव्यापी आंदोलन खत्म हो गया। शनिवार देर रात मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री के साथ चैंबर की हुई वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया गया। सरकार ने बिल के क्रियान्वयन में व्यापारियों की सहभागिता का भरोसा दिया है, जिसके बाद व्यापारियों ने हड़ताल वापस ले ली। मान गए। देखिए, सरकार ने हम लोगों को बुलाया, चैम्बर को बुला करके उन्होंने हमारी बातों की सुनी। सीएम हाउस में ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सरकार के प्रधान सचिव श्री विनय चौबे जी उपस्थित थे, साथ में कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी उपस्थित थे और बहुत सारे जेएमएम के और कांग्रेस के भी प्रतिनिधिगण वहाँ पर थे। हमारे चैम्बर के हम लोग 6 सदस्यीय लोग गए थे और बहुत सकारात्मक बात हुई है। सरकार ने हमारी सभी मांगों पर एक एक बिंदु पर विचार किया है और कहा है कि जब इसका नियमावली बनाएंगे, जब कोई मॉडल बनाएंगे, तो आप सबों की सद्भावना और आपका विचार लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि रविवार होने की वजह से राजधानी का सबसे बड़ा खाद्यान्न बाजार पंडरा कृषि मंडी बंद रहा, लेकिन राजधानी के अपर बाजार की कई दुकानें खुली मिली। वहीं सोमवार से पंडरा कृषि बाजार भी खुल जाएगा। दुकानदारों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा है कि सरकार को ये फैसला पहले लेना था, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम लोग बातचीत करेंगे। क्या आश्वासन दिया है? ठीक है। जो कानून लगाया है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली में कृषि टैक्स तो लगना चाहिए, जो अपना झारखंड का लोकल उपज है उसके ऊपर। बाहर की मंडियों से जो सामान आ रहा है उसमें कृषि टैक्स लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इन दिन वो खुलासा नहीं होने की वजह से गलतफहमी में दुकानें बंद रही। दुकान खुल जाने से रौनक तो आ रही है। रौनक के अलावा लोगों को अनाज मिलेगा, ढंग से सुचारू रूप से बाजार चलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इधर सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि व्यापारियों के विरोध को देखते हुए हम कानून लागू करने से पहले व्यापारियों की राय जरूर लेंगे और जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। देखिए, अभी नियमावली बनानी ही, बाई लॉज जो बनता है बनाना ही, और हमारे माननीय मंत्री बादल जी ने कहा है कि हम जब रूल्स बनाने जाएंगे तब उन लोग से भी सुझाव लेंगे। अच्छा ये होगा, जो भी होगा बेहतर होगा, झारखंड के लिए बेहतर होगा। इधर बीजेपी ने पूरे मामले पर कटाक्ष किया है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि बिल जब सदन के पटल पर पेश किया जा रहा था तभी विपक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इन बातों को नजरअंदाज किया। अब व्यापारियों के विरोध के बाद उनकी आंखें खुल रही हैं। देखिए, जो कृषि बिल पिछले विधानसभा में जब आया था तो उस समय हमने पुरजोर इसका विरोध किया था। मैंने अपने वक्तव्य में माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से कृषि मंत्री जी को मैंने ये जानकारी देने का प्रयास किया कि ये जो आप 1% और 2% कृषि शुल्क लगाने जा रहे हैं, इससे यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ के व्यवसायी अपने आप को कल के दिन बेरोजगारी के कगार पर खड़ा हुआ महसूस करेंगे। बहरहाल व्यापारियों और सरकार के बीच इसी तरह समन्वय बना रहे ताकि आम लोगों को परेशानी कम हो, क्योंकि ऐसे मामलों में खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। मनीष मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा आज